के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट का ज़रिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। मगर क्योंकि असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक ज़रूर गई है उसके अंदर कि चैलेंज करती रही उसके एग्जिस्टेंस के अंदर, मगर आइन को तब्दील करने के लिए ना हम तैयार हैं। तो वकला से मैं ये अपील थी कि 2007 वाले वकला जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया वही उसी किस्म की तहरीक होनी चाहिए। जब मैंने सवाल किया अपने वकला भाइयों से कि 2007 वाला ज़्यादा मुश्किल वक्त था आइन के लिए या आज वाला, तो एक मुत्तफ़िक़ा जवाब ये था कि आज वाली तब्दीली जो है वो ज़्यादा भारी है पाकिस्तान की किस्मत के हवाले से। तो हम इसीलिए हाज़िर हुए थे कि वकला भाइयों से रब्ता रहता है, मगर एज एन इंस्टीट्यूशन हम रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसके ऊपर वो जो करना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, वो लीड करें। कीप इट नॉन पॉलिटिकल एज फार एज द वकला आर कंसर्न। आइन इज़ नॉन पॉलिटिकल, मगर आइन के पॉलिटिकल असरात हैं। आइन ख़राब आइन बन जाए तो उसके ख़राब असरात होंगे। हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब करें, तो जिस तरह से PIA में और स्टील मिल में अपॉइंटमेंट होकर सत्यानाश हो गया, अपॉइंटमेंट कर के उसी तरह से जुडिशरी के को भी उसी ढप पर ले जाना चाहते हैं। जनाब अली, आपका कोई सवाल हो, मैं बार एसोसिएशन के लोगों से कहता हूँ अगर ये कुछ फिल इन करना चाहें तो ज़रूर। वहाब बलूच साहब हैं, हमारे वहाब बलूच साहब हैं, PTI की ILF सिंध के सदर हैं, बताइए। रहमान में ऐसे साहब हैं, हमारे जाहिद महसूद साहब हैं, इन सब ज़हूर महसूद साहब हैं, ये सब हजरात जो हैं इस वक्त जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस शहर में भी प्रोटेस्ट होगी भरपूर साथ दे रहे हैं। हम इस पूरी कम्युनिटी को मशहूर हैं। अच्छा सदर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक नहीं है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि वकला बार के अहदेदार जो वो आपने कहा कि ये आइन के चौकीदार हैं। एक और इदारे के चौकीदारों को या मुल्क के चौकीदारों को आप लोगों ने पहले जानवर कहना शुरू कर दिया था। कहीं ये तो ना कि वकला आपके कहने पे बाहर ना निकले तो कल ये भी जानवर बन जाए? अच्छा, ये गैर मौजूद सा सवाल है, मगर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को हक़ है कि कानून पास करे। बिल्कुल ऐसा ही हक़ है कानून का कि जी आप दांत की तकलीफ़ हो, मैं कहूँ मेरे ड्राइवर से इलाज करा दो, आप करा लेंगे क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। अगर उसके ऊपर बहस हो, मुक़न्नना के पास बात जाए, उस तरह से चले, कुछ टाइम हो। इतनी बेचैनी क्या है कि मुसव्वदा भी नहीं दिखाना और कल करना है। और ये एलीट कब्ज़ा है, ये एलीट कब्ज़ा बढ़ता जाएगा। और मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ सिंध हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर कि सिंध के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी ज़रूरी है। छोटे प्रोविंसेस इंसाफ की बुनियाद पर बराबरी महसूस करते हैं, अगर इंसाफ आप उनसे हटा लें तो और साथ साथ ये कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो अमेंडमेंट पास हुआ है वो भी उसकी इतनी सख्त ज़रूरत थी कि 2 साल से पेंडिंग था, नहीं पास हुआ, अभी अचानक जल्दी से बुलाकर पास कर दिया गया। अच्छा, लिहाजा जो मौजूदा आपने कैफियत देखी है, ये तो ट्रेलर है। आइन अमेंड हो जाएगा, फिर आप देखिएगा क्या हशर होगा। साहब, ये तो आप जब मूवमेंट चलाने निकले हैं तो पूरी हुकूमत पे तो तनकीद कर रहे हैं कि उसने इश्तिहार में इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने क्या किया कौम को मुत्तहद करने के लिए, या PTI ने क्या किया गजा के लोगों से? ये देखिए, फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ से न PTI हटी है न मुल्क हटा है। ये तो मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी है कि वो इश्तिहार के अंदर भी इसराइल का नाम नहीं ले पाई। पता नहीं कहाँ उनके घुटने काँप रहे हैं, क्यों काँप रहे हैं, किन के इशारों पर ये हुकूमत कायम है, किन के इशारों पर चल रही है, किन के इशारों पर ये आई है। ये ख़ुद अपनी अक्कासी करेगी। फ़लस्तीन का मामला सारे पाकिस्तान का एक सा है और यकजहती के हवाले से फ़लस्तीन के साथ मेरी भी गुफ्तगू महमूद अब्बास साहब से और सबसे होती रही है। हमारा मौक़िफ़ एक ही है। 2014 में जब चीफ का सदर आ रहा था तब भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद किया था। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, एक मरतबा फिर PTI जो है वो इस्लामाबाद आ रही है, कि क्या कौमी मफाद के खिलाफ जा रहे हैं आप? अच्छा, किसी ने हमसे ये आकर बात की है कि कौमी मफाद SCO का इजलास हो रहा है, वो आ रहे हैं, तो चलता रहेगा। मेरे हुकूक दबाते रहो, लोगों को मारते रहो, औरतों के पर्दे वो चादर और चार दीवारी का एहसास ना करो और तुम कहो कि शंघाई तंजीम के लिए ये अमन हो जाए, वो अमन हो जाए। जिनको जो ये अमन की खराबी पैदा की हुई है
जिन्होंने लोगों को मारा पीटा, घर और चादर और चार दीवारी को तबाह किया है, उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई हट जाओ। इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही है, कम से कम 1 महीने से इस पर हौला हाथ रखते हैं कि ये लोगों की जज्बात सड़कों पर ना आए। मारपीट करो सड़कों पर और फिर कहो कि जी कौम की खातिर यकजा हो जाओ। कौम तो रहने नहीं दी तुम लोगों ने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमसे तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो आपको बाकायदा दावत दी गई थी, लेकिन पीटीआई तो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहती, बैठना नहीं चाहती, तो बात कौन करेगा? शंघाई फ़लस्तीन के एतबार से जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो दुनिया जानती है, हम जानते हैं, है ना। कौन सा तीर मार लिया इन्होंने कल मिलकर, सब जानते हैं कि क्या फॉर्म 47 वाली क्या कहते हैं वो लगवाने पड़ेंगे कहीं। अगर कोई मूवमेंट चलती है, अगर कोई मूवमेंट चलती है तो आप लीड करेंगे उसको? अगर कोई मूवमेंट तो चल रही है, वो क्लास सारे हैं। कल हजारों लोगों ने इस्लामाबाद में, आपने कल देखा, कल इस्लामाबाद हुआ है, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है, 1000 लोगों ने आपके सामने वुकला मैदान में। और सारे वुकला क्या हुआ अभी होने के बाद आपका गंडापुर साहब के साथ जो हुआ वो बयान फरमा चुके हैं, है ना। ये जब 9 मई की बात की जाती है तो ये भूल जाते हैं कि 9 मई से पहले इंतखाबात कराने थे, वो नहीं कराए। 9 मई से पहले बहुत सारी बातें 90 दिन के अंदर वो नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। उसके असरात के ऊपर इन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है झूठ का कि 9 मई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर, उनको घर तो दिया नहीं हमें। मैं 4 साल लाहौर में पढ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस भी यहाँ पर कोई है। ये अचानक जिन्ना हाउस नमूदार हो गया है। तो असल में हकीकत इंसानों को भूल कर कंक्रीट की पूजा करने लगे सिर्फ दिखाने के लिए। और केपीआई और सुनो, उसी कंटिन्यूएशन में तुम देखो, उसी कंटिन्यूएशन में देखें कि केपी हाउस की हुर्मत का क्या हुआ भाई, है। केपी हाउस तो फेडरेशन की हुर्मत है, उसका क्या हुआ? ठीक है। आप समझते हैं कायदे आज़म हाउस की हुर्मत कम है उससे केपी के हाउस से? मैंने ये कुछ नहीं कहा, ये आप अपनी उसमें डाल देना, अपनी गुफ्तगू में डाल देना। सर ये मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाले? मंसूर अली शाह की, हाँ, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी निकलना चाहिए अभी तक नहीं निकला, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज का 3 महीने पहले निकल गया था। यही सवाल शरारत है, मैंने काजी फाइज का नोटिफिकेशन साइन किया है 3 महीने पहले, तो मैं ही मानूंगा। और कौन? अभी 10 दिन रह गए और अभी तक नोटिफिकेशन निकाली।